आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो चुका है और इससे जुड़े वीडियोस हम लोग आपके लिए बैक टू बैक लेकर के आ रहे हैं, जिसके तहत आपको नई नई इंफॉर्मेशन मिलती रहे और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहे। तो आज का वीडियो भी इसी से ही जुड़ा है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है और टैक्स ईयर 26 और 27 में ITR फाइल करने का सोच रहे हैं तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने एक छोटी सी चीज कर ली, लाइफ टाइम ITR फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसा कौन सा फॉर्म है आपको फाइल करना है और फॉर्म फाइल करने के बाद लाइफ टाइम आपको ITR फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। दोस्तों मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंसेस की। चलिए शुरू करते हैं। आइए अब हम उस फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं जो आपको फाइल करना है अगर आप चाहते हैं कि आप अपना ITR फ्यूचर में ना फाइल करें। तो वो फॉर्म है फॉर्म 125, जो कि एक स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को फाइल करना है अगर आप चाहते हैं कि आपका TDS ना कटे और फ्यूचर में ITR ना फाइल करना पड़े। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आपको कौन कौन सी डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको नाम डाल देना है। सपोज करिए आपका नाम सुनील है तो यहाँ पे सुनील डाल देंगे। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट आपको कॉलम 2 में एड्रेस डाल देना है। थर्ड कॉलम में क्या करना है, अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है और फोर्थ कॉलम में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। अब फिफ्थ कॉलम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा टैक्स ईयर 26 और 27। यहाँ पे आप 26 और 27 डाल देंगे। अपना ईमेल आईडी सिक्स्थ कॉलम में डाल देना है। सेवेंथ पे क्या होगा, आपका कंट्री कोड यहाँ पे होने वाला है 91, इंडिया में रहते हैं 91 रहेगा। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। अब 8th कॉलम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस स्पेसिफाइड बैंक में आपका इंटरेस्ट और पेंशन आती है वही बैंक आपको यहाँ पर डालना है। अब वो दोस्तों कौन सा बैंक होने वाला है, वो सरकारी बैंक होगा। अब सरकारी बैंक क्यों होगा वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि वही बैंक में आपकी पेंशन और इंटरेस्ट इनकम आनी चाहिए जिसमें आप अपना फॉर्म फाइल करेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 9वें कॉलम में। 9वें कॉलम में आपको यहाँ पर डालना है नेम ऑफ द एम्प्लॉयर फ्रॉम विच पेंशन इज ड्रॉन। आपको यहाँ पर क्या करना है, जहां से आपको पेंशन आ रही है उनका यहाँ पर नाम डाल देना है। अगर पेंशन नहीं आ रही है तो NA डाल देंगे। अगर सपोज करिए दोस्तों 8th कॉलम में मेरा अगर इंडियन बैंक है तो मैं यहाँ पे इंडियन बैंक डाल दूंगा, ठीक है। अब 10th कॉलम में क्या है, अगर आपको पेंशन मिल रही है तो यहाँ पे पेंशन पे ऑर्डर नंबर डाल देंगे, PPO नंबर। अगर नहीं है तो यहाँ पे NA रहने देंगे। अब 11वें कॉलम में दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, सीरियल नंबर 1 डाल देना है। अब यहाँ पे लिखा है डिटेल्स ऑफ द अकाउंट मेंशन विद द बैंक। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर आपका इंडियन बैंक है जो कि हमने एग्जाम्पल में लिया है तो उसका अकाउंट नंबर डाल देना है। और अगर आप एक इंडिविजुअल है, अगर आपके नाम पे खाता है तो यहाँ पे टिक करेंगे, इंडिविजुअल लिख देंगे। और अगर दोनों मियाँ बीवी के नाम पे खाता है तो क्या करेंगे, यहाँ पे जॉइंट अकाउंट टिक कर देंगे। नेक्स्ट दोस्तों 12वां कॉलम आपको केयरफुली चेक करना है, पहले पढ़ लेना है उसके बाद ही फिल करना है। यहाँ पे लिखा है वेदर ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 202। अब यहाँ पे दोस्तों हमने पुराने एक्ट यानी कि 1961 के एक्ट में पढ़ा था। अगर आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या है, आपको यस कर देना है कि ऑप्ट आउट कर देना है, ओल्ड टैक्स रिजीम में चले जाएंगे, जो कि दोस्तों आपको नहीं करना है। जैसा कि आपको पता है कि न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करने पे आपको 12 लाख तक की इनकम एग्जेंट रखी गई है। तो क्या होगा, आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, नो करना पड़ेगा। नो यहाँ पर आप कर देंगे। अब नीचे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको अपना नाम डाल देना है। हमारे केस में सुनील था। अब सुनील का पैन नंबर यहाँ पर डाल देंगे। डेट ऑफ फाइलिंग यहाँ पे जब आप फॉर्म भर रहे हैं वो डालना है। प्लेस सपोज करिए मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली डाल देंगे। डेट यहाँ पे दोस्तों अगर आप 8 अप्रैल है तो यहाँ पे हम लोग 8 अप्रैल डाल देंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर्स डालने हैं और नाम डाल के इस फॉर्म को यहाँ पर कंप्लीट कर देना है। अब आपने इस फॉर्म को कंप्लीटली फिल करके अगर बैंक में जमा कर दिया तो ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि आपके बिहाफ पे वो TDS भी काटेगा और आपका ITR भी फाइल करेगा। अब दोस्तों सपोज करिए आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर निकल जाती है, न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 4 लाख की है। 4 से 12 के बीच में आपको 87A का ओल्ड एक्ट में रिबेट मिलता था। तो क्या होगा, 12 लाख तक की इनकम तो आपकी एग्जेम्प्ट होने वाली है। अगर आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर निकल जाती है, सपोज करिए 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख, अगर हम लोग एग्जाम्पल के हिसाब से देखें तो 12 लाख 2,000 हमारी इनकम हो जाएगी
तो बैंक क्या करेगा, यहाँ पे 2000 का ही टीडीएस आपका काटेगा। हायर रेट से टीडीएस वो नहीं काट सकते, क्योंकि स्लैब रेट के हिसाब से उनको चलना पड़ेगा। उसी हिसाब से क्या होगा, आपका यहाँ पर टैक्स डिडक्ट होगा, क्योंकि 12,75,000 तक यहाँ पर क्या किया गया है, मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट दिया गया है, जो आपकी 12,75,000 तक की इनकम को एग्जेप्ट रखता है। अगर आप एक सैलरी पर्सन है और पेंशनर है तो आपको यहाँ पर ये राहत दी जाती है। तो दोस्तों ये फॉर्म आपको फाइल करना है। अब हम यहाँ पे देखते हैं वो स्पेसिफाइड सिटीजन कौन से हैं जिनको ये फॉर्म फाइल करना है। अब सेक्शन 194P और नया सेक्शन 393 बात करता है एग्जेम्पशन फॉर फाइलिंग ऑफ ITR फॉर स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। अब दोस्तों ये क्यों लाया गया था, ये इसलिए लाया गया था कि स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को राहत दी जाए। बजट 2021 में लेके आए थे। अब अगर आपकी एज 75 साल से ऊपर है तो यहाँ पर वो बजट में लाए थे कि आपको ITR फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। यहाँ पे दोस्तों सेक्शन 139 में आपकी ITR फाइल होती है और नया सेक्शन रिटर्न फाइलिंग का है 263। तो यहाँ पे बोला गया वो सीनियर सिटीजन जिनकी एज 75 साल से ऊपर है तो उनको यहाँ पर क्या किया गया है, ITR फाइलिंग से एग्जेम्प्ट रखा गया है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 4 लाख है, और ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख है। अगर इससे ऊपर आपकी इनकम निकल जाएगी आपको ITR फाइलिंग से एग्जेम्प्ट रखा गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिस पे आपको यहाँ पर एग्जेम्प्ट किया जाएगा। पहली कंडीशन है आपकी एज 75 साल से ऊपर होनी चाहिए, आप रेसिडेंट इंडिविजुअल होने चाहिए, टैक्स ईयर के हिसाब से देखा जाए यहाँ पे होना चाहिए टैक्स ईयर। नेक्स्ट कंडीशन है आपके सिर्फ पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम ही होनी चाहिए, और इंटरेस्ट इनकम अक्रूड यानी कि मिलने वाला है फ्यूचर में, और अर्न्ड जो भी होगा सेम बैंक दोस्तों मैंने आपको बताया था हमारे केस में इंडियन बैंक था जिसमें आपकी पेंशन आती है। आपको यहाँ पर फॉर्म 125 फाइल करना है इंडियन बैंक में हमारे एग्जांपल के हिसाब से। तो क्या होगा, आपका जो TDS है अगर डिडक्ट होना है तो बैंक क्या करेगा, काट लेगा 12 लाख से ऊपर और 5 लाख से ऊपर। चैप्टर 6A की डिडक्शन जो हमने 80C से लेके 80U तक पढ़ी थी ओल्ड एक्ट के हिसाब से, नए एक्ट के हिसाब से हम लोग देख लेंगे अभी। और रिबेट जो आपको मिलेगा वो पुराने एक्ट में 87A में मिलता था, नए एक्ट रिबेट का सेक्शन है 156। ये सब एडजस्ट करने के बाद क्या करेगा, अगर आपकी इनकम 12 लाख या 5 लाख से ऊपर निकल जाएगी तो बैंक क्या करेगा, उतने ही अमाउंट का आपका TDS काट लेगा, जो कि स्लैब रेट के हिसाब से होगा, हायर रेट पे नहीं कटने वाला है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको क्या क्या डिक्लेयर करना है जो कि हमने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। टोटल इनकम ऑफ सीनियर सिटीजन। नेक्स्ट है आपने कौन सी डिडक्शन लिया है, 80C से लेके 80U ओल्ड एक्ट के हिसाब से, और नए एक्ट के हिसाब से है 122 से लेके 128। इस सेक्शन से लेके इस सेक्शन के अंदर डिडक्शंस लिए हैं तो वो भी आपको यहाँ पर दिखानी है। और जो आपको रिबेट दिया जाएगा वो आपको 87 का मिलेगा और सेक्शन 156 नए एक्ट के हिसाब से। और कंफर्म करना है कि सीनियर सिटीजन की सिर्फ पेंशन इनकम और इंटरेस्ट ही इनकम है। तो दोस्तों आपको डिक्लेयर करना है ये सारी चीजें फॉर्म में, तभी क्या होगा, बैंक क्या करेगा, आपके बिहाफ पे ITR फाइल करेगा, आपका TDS काट के इनकम टैक्स के पास जमा करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि बेनिफिट क्या मिलेगा आपको इस सेक्शन के तहत। यहाँ पे सिंपली क्या है, अगर आपकी एज 75 साल से ऊपर है तो आपको यहाँ पर ITR फाइलिंग से एग्जेम्प्ट रखा जाएगा, और स्पेसिफाइड बैंक क्या करेगा, TDS खुद ही काटेगा और ITR भी वो खुद ही फाइल करेगा। सीनियर सिटीजन को ITR फाइल करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो दोस्तों ये था पूरा फॉर्म 125 के बारे में और कौन से सीनियर सिटीजन ITR फाइल करने से एग्जेम्प्ट रखे गए हैं। तो दोस्तों आपको केयरफुली फॉर्म भरना है जिसमें आपको डिक्लेरेशंस देने हैं प्रॉपर, तभी बैंक क्या करेगा उस हिसाब से एक्ट करने वाला है। तो अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल लगाओ तो वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।